सो जब तुम कॉलेज में होते हो तो तुम्हारे आसपास जितने भी सीनियर्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हारे इवन तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सब यही बोल रहे होते हैं कि कॉलेज एग्ज़ाम्स जो होते हैं बिल्कुल बहुत ईजी होते हैं। एक रात पहले पढ़ लो देन तुम पास हो जाओगे। एक रात पहले भी पढ़ लो तो भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, विच इज़ ट्रू एट सम पॉइंट, बिकॉज जो सिलेबस है कंपैरेटिवली स्कूल से कम होता है। तुम्हें गिने चुने कुछ यूनिट्स या कुछ चैप्टर्स ही पढ़ने पड़ते हैं इन कॉलेज, वेयर एज स्कूल में तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, पूरे साल का पढ़ना पड़ता है। और यहाँ कॉलेज में कुछ गिने चुने 4 या 6 यूनिट्स, 6 और मैक्स टू मैक्स 6 यूनिट्स पढ़नी पड़ती हैं, या कुछ भी। तुम्हारे कॉलेज में डिफरेंट होगा, मेरे कॉलेज में डिफरेंट है। बट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्कूल के जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे तो बहुत ईजी होते हैं। सो नाउ हाउ कैन यू स्कोर गुड इन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स विदाउट टेकिंग मच प्रेशर, विदाउट बीइंग कॉल्ड अ नर्ड? बिकॉज आजकल कोई भी, अगर तुम देख रहे हो, बैठ के कॉलेज कैंपस में पढ़ रहा है तो उसके 4 दोस्त आके उसकी बोल ही देंगे, भाई क्या नर्ड बन रहा है, क्या पढ़ रहा है या पढ़ रही है, पूरे दिन पढ़ती ही रहती है। सो वो नर्ड नहीं दिखना तुम्हें। सो वही बात है, अगर तुम्हें नर्ड की तरह नहीं पढ़ना है, स्टिल यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन semester exams, sorry, still you want to score good marks in your semester exams, then you can follow these things। और ये चीज़ मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ, और let's see how it goes। you know what दिक्कत क्या आती है जब तुम कॉलेज में होते हो एंड तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो इतनी जगह डिवाइडेड होता है। लाइक तुम्हारे पास बतेरो PPTs होंगी एक सब्जेक्ट की, कुछ नोट्स होंगे जो कि इधर उधर तुमने लिख रखे होंगे, तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स भी नहीं होते हैं। येस, देयर आर सम पीपल जो कि बहुत प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, बट देयर आर सम जो कि PPTs और ये फ्रेंड से, इस फ्रेंड से नोट्स मांग लिए, उस फ्रेंड से नोट्स मांग लिए। तो जस्ट कलेक्ट ऑल योर स्टडी मटेरियल जो कि जो कि रिलायबल है, जो कि नेसेसरी है। नॉट एवरीथिंग कि एक ही सब्जेक्ट के 10-10 PPTs हैं तुम्हारे पास और तुम उसको देख के परेशान हो रहे हो। मतलब तुम्हारे पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। कलेक्ट ऑल योर स्टडी मटेरियल्स, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कितना सिलेबस बाकी है, कितना ज़्यादा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आगे। जितने भी नोट्स हैं, PPTs हैं, PYQs हो गए, और क्वेश्चन बैंक्स जो तुम्हारे टीचर्स, ट्यूटर वगैरह देते हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जो भी बोलो, जो भी तुम्हें देते हैं उनको अपने पास कलेक्ट करके रखा करो, ताकि तुम्हारे पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल हो। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे या फिर एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले तुम इस फ्रेंड को कॉल कर रहे हो कि यार मुझे ये PPT भेज दे, या फिर उस फ्रेंड को कॉल कर रहे हो। सो प्लीज़ जस्ट कलेक्ट ऑल योर स्टडी मटेरियल सो दैट कि तुम श्योर हो जाओ कि तुम्हारे पास इतना सिलेबस रिमेनिंग है, इतना सब कुछ तुम्हें पढ़ना है। तो दूसरी चीज़ तुम क्या करोगे, बिकॉज अभी तुम्हारे पास ना स्टडी मटेरियल है, तो यू कैन एक्चुअली सी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तुमसे नोन है और कौन सी चीज़ें जो हैं वो अननोन है। मतलब उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो तुम पढ़ चुके हो, जो तुम्हें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। तो दिस इज़ वेरी ईजी। लोग, तुम बस खोलो नोटबुक एंड जिसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, दैट इज़ समथिंग विच यू हैव नॉट टच्ड। तो इससे तुम्हें इतना तो पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ नहीं तुम्हें आती है या कौन कौन सा सिलेबस रिमेनिंग है। बेसिकली तुम्हें सेल्फ ऑडिट करना है कि तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है और कितना सिलेबस रिमेनिंग है। तो इससे ये तो पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। अब आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज अब तुमने ऑडिट भी, खुद का ऑडिट कर लिया कि ये चीज़ें हैं भाई, ये सारी मुझे नहीं आती हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं स्टडी मटेरियल तुमने कलेक्ट कर लिया, तुमने ऑडिट भी कर लिया कि भाई मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता, इतना सिलेबस बाकी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू स्टार्ट स्टडिंग। ऑब्वियसली ये चीज़ ऑब्वियस है, बट कितना, मैंने पहले ही बोल दिया, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी इतना नहीं पढ़ता, बिकॉज यहाँ पे तो लोग एक रात पहले पढ़ के पास हो रहे हैं, एक रात पहले पढ़ के नंबर ला रहे हैं। तो तुम्हें क्यों ज़रूरत है बहुत रात में पढ़ने की? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट ओनली हैव टू गिव 1 आवर ऑफ योर सेल्फ। एक सब्जेक्ट है, लेट्स से तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, दूसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, तो देन नाउ यू हैव 2 आवर्स जो पूरे दिन के तुम्हें स्टडिंग को देने हैं। और मैं ये अज्यूम करती हूँ, इवन इफ अगर तुम्हारे कॉलेज चल रहे हैं, तो आफ्टर कॉलेज लेट्स से आप 3 बजे आते हो, या फिर आपका कॉलेज 4 बजे चलो एंड होता है, आ जाते हो 6 बजे तक। लेट्स से आप 6 बजे कॉलेज आते हो, स्टिल 6 बजे के बावजूद अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो आप 2 घंटा देख सकते हो, बिकॉज आजकल 10 या 10:30 से पहले कोई भी नहीं सोता, तो आप 2 घंटे दे ही सकते हो अपने उस सब्जेक्ट को, या फिर 2 घंटे आप एक ईच सब्जेक्ट को दोगे। एक हफ्ते में आप हर एक सब्जेक्ट के एक लेक्चर्स तो देख ही लोगे, या कुछ चैप्टर्स तो पढ़ ही लोगे। मतलब मेजर चीज़ आप कवर अप कर लेते हो
इन योर फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में आप वही चीज़ रिवाइज़ कर लोगे, जो सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस ज़्यादा है, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है बहुत वीक है, उनको ज़्यादा टाइम देना। अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो गिव इट 2 आवर्स। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पर सब्जेक्ट 1-1 आवर दे दो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। जो लास्ट के 2 वीक्स बच रहे हैं, जैसे थर्ड वीक जो है, उसमें जो तुम्हारा रिमेनिंग जो भी है, 1-2 जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि रिमेनिंग रह गए हैं, उनको कवर अप कर लो। एंड उसमें तुम रिविज़न भी कर सकते हो। जो तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स वीक हैं वो तुम उनके वीडियो लेक्चर्स देख चुके हो, बट कुछ उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो उनको तुम वापस रिवाइज़ कर लो। सॉल्व दोज क्वेश्चन बैंक, या फिर उन सारे क्वेश्चन बैंक्स को कर सकते हो जो भी तुम्हारे ट्यूटर्स, प्रोफेसर्स जो भी उन्होंने दिए हैं, या रिविज़न कर सकते हो। उन सारे क्वेश्चंस को लुक आफ्टर करो। मेजरली क्या होता है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लास्ट ईयर के, जो भी तुम्हारे सेकेंड ईयर में जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे उनके पास क्वेश्चन बैंक्स होंगे, वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मेजरली। सो अगर तुम अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर है, यू कैन स्टडी इन योर बस ऑल्सो। बस जो अगर तुम बस के कम्यूट तुम्हारा बहुत लंबा है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठे रहते हो बस में, देन यू कैन स्टार्ट वीडियो लेक्चर्स। जो लेक्चर्स तुम घर पे बैठ के कॉलेज से आके देखने वाले थे, वो सुबह सुबह तुम कॉलेज जाते हो देख लो वो वीडियो लेक्चर्स। और कॉलेज में जाके तुम्हारे जो भी प्रोफेसर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम्हें काफ़ी असिस्टेंट मिलता है उससे। उसके बाद आते वक्त भी 2 घंटे तुम्हारे पास, लिटरली 4 या फिर तुम्हारे पास 2 घंटे होते हैं। अगर 1 घंटा तुम ट्रैवल करते हो तो तुम्हारे पास 2 घंटे दिन के, और अगर 2 घंटा है तुम्हारे पास वन वे, तो तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। तुम आराम से 2 वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, देन यू कैन यूज़ ChatGPT। 2 घंटे में ChatGPT तुम्हें इतनी लेमन लैंग्वेज में समझा देगा ना, लिटरली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली सेव टाइम। जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम है उसमें ही पढ़ लेना, बिकॉज बस में जनरली लोग गाने ही सुनते हैं। सो यू कैन यूज़ दैट टाइम टू सी वीडियो लेक्चर्स, और जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स तुम्हें नहीं आ रहे हैं वो टॉपिक्स उनसे पूछ लेना। और ChatGPT बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाता है। लिटरली राइट इन दैट प्रॉम्प्ट, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होता है मैं लिखती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसको लेमन लैंग्वेज में समझाओ। लेमन मीन्स वो लैंग्वेज जो कि टेक्निकल नहीं हो, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, ईजी लैंग्वेज। सो या दीज आर द थिंग्स जो कि तुम फॉलो कर सकते हो। देयर इज़ नो कंपल्शन कि तुम्हें फॉलो ही करनी है, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही करो। नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तुम खुद की भी स्ट्रैटेजीज़ निकाल सकते हो। तुम्हें अपने हिसाब से तुम चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो सकता है तुम्हारी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है एंड यू आर थिंकिंग कि तुम घर पे रह के पढ़ना चाहते हो, घर पे रह के पढ़ लो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू डिज़ाइन दीज टेम्पलेट्स, हाउ यू यूज़ दीज टेम्पलेट्स। एंड हाँ, जिसने भी ये कहा है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत ईजी होते हैं, एक रात पढ़ के लोग पास हो जाते हैं, उसने सही कहा है कि हाँ भाई कॉलेज एग्ज़ाम्स ईजी होते हैं, एक रात पढ़ के लोग पास हो जाते हैं, बट यू हैव टू लिटरली स्टडी, राइट, तभी होगा। सो या दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई हैव लिटरली सीन पीपल अराउंड मी जो कि एग्ज़ाम के 1 घंटे या 2 घंटे पहले जो टाइम मिलता है उसको भी यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दे जस्ट गेव अप कि भाई रात को नहीं पढ़ा तो अब 2 घंटे पहले एग्ज़ाम की या 1 घंटे पहले एग्ज़ाम से कौन सा 3 मार लेंगे। तो या दिस इज़ हाउ पीपल आर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हियर पलक पांडे साइनिंग ऑफ।